नमस्कार। आज हम संस्कृत भाषा में अपठित गद्यांश को जानेंगे। अपठित गद्यांश से जो प्रश्न बनाए जाते हैं उनका उत्तर हमने किस प्रकार से देना है उसको भी हम विस्तृत रूप से समझेंगे। आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्तु, अब हम पहले गद्यांश को देखेंगे। गद्यांश है लंकायाः नृपः रावणः छलेन सीताम् अहरत्, श्रीरामः लक्ष्मणः च वने इतस्ततः अभ्रमताम्, श्रीरामः सुग्रीवस्य सहायकः अभवत्, सुग्रीवस्य पवनकुमारस्य च सहायतया सः लंकां प्रविशत्, तत्र श्रीरामस्य रावणेन सह युद्धम् अभवत्, युद्धे श्रीरामः सकलान् राक्षसान् लंकापति रावणं च अमारयत्। इतना ये क्या है? ये अपठित गद्यांश है। अर्थात अपठित का मतलब आप जानते ही होंगे, जो हमने पहले से न पढ़ा हो या जो न पढ़ा गया हो वही अपठित गद्यांश है। अब इसके कैसे प्रश्न बनेंगे, इनको हम प्रश्नों को एक बारी ध्यान से देखेंगे। अब इस अपठित गद्यांश में कैसे प्रश्न बनेंगे उनको एक बारी आप देखेंगे। सबसे पहले इसमें 2 या 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो उन 2-3 प्रकार के प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रकार है वो है एक पदेन उत्तरंतु, अर्थात एक पद में उत्तर दें। तो जैसे सबसे पहले है लंकायाः अधिपति कः आसीत्। तो हम पूर्व में गद्यांश में पढ़ चुके हैं कि लंकायाः नृपः रावणः अस्ति। ठीक है, तो उसमें तो खैर पूरा पैरा है, पूरी लाइन है। तो हमने इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लंकायाः अधिपति का मतलब है राजा या नृपः। तो लंकायाः नृपः कः आसीत्। तो लंकायाः नृपः रावणः आसीत्, रावण था। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है नृपः काम् अहरत्। तो नृपः सीताम् अहरत्। सीताम द्वितीय विभक्ति का एक वचन है ना। सीता सीते सीताः, सीताम सीते सीताः। तो सीताम द्वितीय विभक्ति एक वचन में बनेगा। तो जैसा प्रश्न है नृपः काम अहरत। अहरत का मतलब अपहरण करना है। तो राजा ने किसका हरण किया, अपहरण किया, तो वो सीता का अपहरण किया। अगले प्रकार का प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरन्तु। इस प्रश्न में हमने पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। प्रश्न है रामः कस्य सहायकः अभवत्। अब हम अपठित गद्यांश में पहले पढ़ चुके हैं कि श्रीरामः सुग्रीवस्य सहायकः अभवत्। तो कस्य का मतलब है किसके, क्योंकि कस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन है ना। तो इसका उत्तरम आएगा कि श्रीरामः सुग्रीवस्य सहायकः अभवत्, क्योंकि हम गद्यांश में भी यही पढ़ चुके हैं कि श्रीरामः सुग्रीवस्य सहायकः अभवत्। ठीक है, अगला देखेंगे। तीसरे प्रकार का प्रश्न है बहुविकल्पीय। अर्थात इसमें क्या करना है कि जैसे लिखा गया है कि निर्देशानुसारम उत्तरंतु, निर्देश के अनुसार जैसा निर्देश दिया जा रहा है उस प्रकार से उत्तर देना है। अब इसमें जो पहला प्रश्न बनेगा वो है अभ्रमताम इति क्रियापदस्य किम कर्तृपदम अत्र प्रयुक्तम। अर्थात अभ्रमताम ये जो क्रियापद है इसका यहाँ पर कर्तृपद क्या होगा। तो अब जो अभ्रमताम जो शब्द है वो है द्विवचन का। ठीक है, अभ्रमत, अभ्रमताम, अभ्रमण, इस प्रकार से इसमें रूप बनते हैं। तो अभ्रमताम का क्रियापद जो सही होगा वो होगा श्रीरामः लक्ष्मणः च। अर्थात का वाला ऑप्शन श्रीरामः लक्ष्मणः च। अगला प्रश्न है विशेष्य और विशेषण से लिया गया है। प्रश्न है राक्षसान् अस्य किम विशेषण पदम अत्र प्रयुक्तम। अर्थात देखिए, जिसकी विशेषता दी जाती है वो विशेष्य होता है, और जो उसकी प्रशंसा में या उसके लिए कोई स्पेसिफिक वर्ड कहा जाता है वो विशेषण शब्द होता है। तो
उसमें हमने गद्यांश में पढ़ा था कि रामः सकलान राक्षसान लंकापति रावणम च अमारयत, अर्थात उन्होंने सकलान मतलब सभी राक्षसों का, तो द्वितीय विभक्ति का बहुवचन राक्षसान भी है और सकलान भी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, तो उन्होंने सभी राक्षसों का वध किया। तो राक्षसान के लिए यहाँ पर सकलान शब्द प्रयुक्त हुआ है, यह विशेषण पद प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न है, श्रीरामः लक्ष्मणः च वने अभ्रमताम् अस्मिन् वाक्ये किम अव्ययपदम प्रयुक्तम, अर्थात श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने वन में भ्रमण किया, तो इस वाक्य में हमें अव्यय पद को चुनना है। तो इसका सही उत्तर होगा च, क्योंकि वने श्री रामः श्री लक्ष्मणः ये क्या है, सभी संज्ञा शब्द हैं, तो च इति शब्दम अव्यय पदम अत्र प्रयुक्तम अस्ति। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि च कभी नहीं बदलने वाला शब्द है, अर्थात जो अपना स्वरूप नहीं बदलते हैं वो अव्यय कहलाते हैं, तो इसलिए च कभी भी अपना स्वरूप नहीं बदलता है, इसलिए इसका सही उत्तर च होगा। अंतिम प्रश्न है कि श्रीरामः अस्य किम क्रियापदम अत्र प्रयुक्तम, तो श्रीरामः क्या है, प्रथमा विभक्ति के एक वचन है, तो यहाँ भी क्या होगा, प्रथम पुरुष का एक वचन होगा, तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो है घ अभवत, है ना, श्रीरामः अभवत, श्री राम हुए। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है, हमने अपठित गद्यांश के प्रश्नों को हल करना है। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब